मैं फिर बताती हूँ। सडन मनी फ्लो अगर लाना है लाइफ में, तो आप लोगों को ये जो रेमेडी होगा, इवनिंग को करना है। एक कपूर लेना है, एक गुलाब लेना है आप लोगों को। गुलाब के ऊपर कपूर को डालना है, उसके बाद उसको जलाना है, बर्न करना है कपूर को। फिर वो जो रोज रहेगा, बर्न किया हुआ रोज रहेगा कपूर के ऊपर, वो रोज लेके जाके आपको गॉडेस दुर्गा को ऑफर करना है। जो आपको चाहिए मन में बोलना है कि ये बाधा आ रही है मुझे मनी रिलेटेड, या मेरे लाइफ में मनी, ये आपको बोल के प्रे करके दुर्गा जी को ऑफर करना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? लिख लीजिए। आपके लाइफ में सडन मनी भी लाएगा। इस रेमेडी को आप एनी टाइम कर सकते हो, मतलब कोई भी दिन कर सकते हो, लेकिन इवनिंग को करना है, कोई भी डे हो सकता है ये। और इसको आप जब से कंटिन्यू करोगे, 43 डेज करना है एटलीस्ट। ऊपर भी जा सकते हो आप, उससे आगे भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 43 डेज करना है। टेम्पल में करना है ये, टेम्पल में कर सकते हो आप लोग। अगर टेम्पल नहीं है दुर्गा जी का, तो आप घर में कर सकते हो, लेकिन ट्राई कीजिए कि टेम्पल में ही करो। ठीक है, क्योंकि उधर हम लोग रोज मंत्र वगैरह करके एनर्जी एक्टिवेट रहता है। घर में हम लोग रोज दुर्गा जी का मंत्र शांत नहीं करते हैं, तो उसमें इतना एनर्जी वाइब्रेशन नहीं होती है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप टेम्पल में जाके करें, क्योंकि उधर हम लोगों का रोज आरती वगैरह होते रहता है ना। तो ट्राई कीजिए टेम्पल में। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने? इसमें कोई डाउट है इस रेमेडी में? ये रेमेडी सडन मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए एटलीस्ट 43 डेज करनी है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, उसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन 43 डेज एटलीस्ट। ठीक है, इस डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। यस, एटलीस्ट 43 डेज। अभी हम लोग ये हो गया आपका मनी रिलेटेड था। अभी एक और प्रॉब्लम देखा जाता है, मैरिज में डिले होना, है ना? तो अगर मैरिज में डिले हो रहे हैं, तो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, मतलब बात हो रही है लेकिन कुछ कुछ रीजन से मैरिज रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रही है बात, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। ये नोट कर लीजिए सभी। आप लोगों को इस प्रॉब्लम के लिए चाहिए होगा, जो मतलब चीजें चाहिए होंगी, 36 लॉन्ग। ठीक है, नंबर 1, 36 लॉन्ग, 6 पीस कपूर, 6 पीस, और मिक्स टर्मरिक, हल्दी, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं ना, वो वाला हल्दी। और थोड़ा सा राइस लेके साथ में मतलब कर देना है सब चीजों को। अभी थोड़ा नेटवर्क ग्लिच हो गया है, तब तक आप वेट करिए, मैम अभी आ रहे हैं।
सॉरी, हाँ मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों ने नोट कर लिया ये कहाँ तक हुई थी? प्लीज कोई मुझे मैसेज करके टाइप कर दीजिए कहाँ तक हो गई थी आप लोगों का ये रेमेडी। अभी मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि सबको वो हो जाए। ये डिले मैरिज या मैरिज में ऑब्स्टिकल जब आते हैं तो ये रेमेडी आप कर सकते हो। हम लोगों को 36 लौंग के दाने चाहिए होंगे, दाने नहीं मतलब लौंग के वो चाहिए होंगे। फिर 6 पीस कपूर चाहिए, कपूर 6 पीस। एंड देन आपको थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा राइस साथ में मिक्स करना है। उसके बाद ये भी आपको दुर्गा जी का टेम्पल में देना है इंटेंशन के साथ जो चाहिए आपको, मतलब इस रेमेडी से ना। जैसे आपका डिले हो रहा है मैरिज में तो ये आप उसके लिए प्रे करके फिर दुर्गा जी को वो ऑफर करके आइए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ रह गया क्या? मैसेज दे दीजिए। मैम कितने दिन करना है इसे? इसको आप करते रहिए। जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, एटलीस्ट थर्सडे को कीजिए आप। थर्सडे को करते रहिए वीकली, अगर रोज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। अंशु जी आपको कुछ बोलना है? आप कंटिन्यू ठीक करिए है। दीदी जी। हाँ जी, हाँ जी, अंशु जी ने हैंड राइज किया था तो अभी ऑलरेडी मैरिज हो गया है आप लोगों का। जैसे मैरिज हो गई है तो मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, दोनों के बीच में अनबन हो रहा है। तो तब उस मामले में आप लोग ये रेमेडी करोगे। अब ये हो गया मैरिज होने के बाद वाला प्रॉब्लम को हटाने के लिए ये रेमेडी रहेगा। आप लोगों को डेली अपने बेडरूम पे कपूर जलाने हैं, मास्क डेली, ठीक है। उसके साथ साथ आपको दो विदाउट जलाया हुआ कपूर कोई भी एक कॉर्नर पे रख देना है, नहीं जलाना है। एक तो रोज आप लोग वो जलानी है और दो कपूर के दाने आपको साइड में रख देना है कोने में, ठीक है। और जब तक वो अपने आप, जब आप रख दो ना उसको तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाता है तब आप उसको फिर से रखो, ठीक है। बेडरूम में करना है ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इससे आप लोगों का दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी हो रही थी या विदाउट बोले कुछ इशू हो रहा था वो धीरे धीरे हट जाएगा और दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो मैरिज में प्रॉब्लम आने से, अगर शादी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या इन फ्यूचर भी आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करते रहना चाहते हो या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना देना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो कंटिन्यू। ऐसे भी कपूर जब आप जलाते हो ना घर में तो नॉर्मली भी नेगेटिविटी हटती है घर से। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? अभी ये वाला जो रेमेडी रहेगा ये कोई भी इंटरव्यू हो गया या काम में जा रहे हो आप, सक्सेस पाने के लिए ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। आप लोगों को कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, तो घर से जब निकलोगे दो कपूर के वो खा लेना है अपने मुंह के अंदर। और इसको जहां जा रहे हो आप, जैसे आप वर्क प्लेस में जा रहे हो ना या आप एग्जाम में जा रहे हो तो वहां तक आपको मुंह में थोड़ा सा लेके जाना है लौंग।
सॉरी कफूर में मैंने बोल दिया, लौंग खाने हैं, ठीक है, लौंग के दाने 2। ये सब रिपीट कर लो एक बार। हेलो, लौंग लौंग, एक सेकेंड। ये स्किन में कुछ आ गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ा। लौंग लौंग, 2 लौंग आपको मुंह में रखने हैं, और जहां आपका इंटरव्यू होगा वहां तक आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे मुंह में रख देना है, और वहां तक आपको लेके जाना है वो जो लौंग डाला था ना। और जहां आपका इंटरव्यू है या कोई भी काम में जा रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो आप, कोई भी अच्छे काम का हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस टाइप का, अगर बाधा नहीं आना है उसमें, सक्सेस पाना है, तो ये आप कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव है, मैं भी personally करती हूँ ये। तो उधर आप जाना है, 2 लौंग आपको मुंह में रखना है, फिर वो थोड़ा सा जो पीसेस होगा वो उस प्लेस में जहां आपका इंटरव्यू है, छुपके से आप उस प्लेस में रख दो, थोड़ा सा रख सकते हो या थोड़ा सा मुंह से ऐसे निकाल के रख सकते हो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, कोई भी, लेकिन आपको उससे पहले प्रे करना है, जो भी आपको मतलब ऐसा है कि ये मेरे सक्सेसफुल होना चाहिए अपना, जैसे मैं शिव जी को मानती हूँ, मैं शिव जी को बोलिया ओम नमः शिवाय, मेरा ये काम अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से मतलब प्योर इंटेंशन के साथ आपको उससे मुंह से निकाल के उधर आपको रखना है। देन डेफिनेटली ये आपको नेगेटिविटी को हटाएगा और आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा, और इंटरव्यू सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इससे, ठीक है। ये बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव है, ये ट्राई किया हुआ वाला है। अंजू जी, आपको कुछ बोलना है? आप लोग क्वेश्चंस लिख के रखिए, लास्ट में हम लोगों का अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो जब क्लास खत्म हो जाएगी, सारी रेमेडी हो जाएगी, लास्ट में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अपने अपने क्वेश्चंस आप लोग लिखते जाओ, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। अभी मनीटरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये रेमेडी रहेगा, ज्यादातर आज मैंने मनी रिलेटेड ही लाया है रेमेडीज जो रहेंगे, क्योंकि सबको मनी चाहिए अपने अपने लाइफ में, तो मनी अलग अलग रेमेडी है, तो आप लोग कोई भी फॉलो कर सकते हो, जो जिसको मतलब सही लगेगा या इजी रहेगा उनके लिए, वो आप ले सकते हो, मतलब फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो आप फॉलो करोगे उसको कंटिन्यू करो और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करना, ठीक है। एक प्लांट आती है, ठीक है, उस प्लान का नाम आप नोट कर लीजिए, NIRGUNDI, निर्गुंडी। उसका आपको रूट लेना है, थोड़ा सा रूट, उसका उस प्लांट का थोड़ा सा रूट को लेना है आपको, ठीक है। नाम समझ में आ गया सबको? निर्गुंडी, NIRGUNDI। उस रूट को आप अपने वॉलेट पे रखो या अपने पॉकेट पे रखो, ये आपका, हाँ कर्ज के लिए भी है, आगे हम लोग कर्ज के लिए भी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा मैंने टॉपिक जो है वो मनी रिलेटेड ही रखा है ताकि सबको यूज होना वो। इस रूट को आपको अपने वॉलेट पे रखना है या अपने पॉकेट में रखना है। इससे क्या होता है, ये मनी को वाइब्रेट करता है और जो लाइफ में मनी फ्लो बढ़ाता है आपके लाइफ में, ठीक है। ये आप कर सकते हो। इस रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मैसेज में कर सकते हो अगर समझ में नहीं आया, ठीक है।
बहुत सारे क्लाइंट को, और ये रेमेडी बहुत सारे प्रॉब्लम का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाला वो है, लेकिन इस हेलो, मेरा थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, वो बारिश हो रही है इसलिए, तो ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, ये टॉपिक जो है फॉरेन सेटलमेंट, चाइल्ड बर्थ, घर में कॉन्फ्लिक्ट और मॉनिटरी बेनिफिट के लिए करेंगे। लेकिन इसको आप लोग हो सके तो ईयरली 1 टाइम ही यूज करो, और 6 मंथ में 1 टाइम यूज करो, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को जो चीजें चाहिए होंगी वो आप नोट कर लो। ग्रीन कलर के चूड़िया, कंगन जो होते हैं ना, चूड़िया, वो चाहिए होंगे। हरी बिंदी, जो बिंदी होते हैं हरी वाली, ग्रीन वाली, और ग्रीन वाली रबर बैंड जो हेयर में लगाते हैं हम लोग, वो रबर बैंड चाहिए होंगे। हरी ग्रीन, ये सारे रेमेडी जो है वो हम लोग ग्रीन कलर मैक्सिमम रेमेडी में, ये वाले रेमेडी में हम लोग ग्रीन चीज यूज करेंगे। ग्रीन चुन्नी दुपट्टा हो गया, नहीं तो साड़ी, नहीं तो सूट, आपके अपने अपने हाध्य अनुसार, मतलब जो आप दे सकते हो, चुन्नी दे सकते हो तो चुन्नी दे देना, साड़ी दे सकते हो तो साड़ी दे देना, सूट दे सकते हो तो सूट दे सकते हो, लेकिन वो कलर जो है वो हाँ, बारिश के कारण मैम का थोड़ा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अभी थोड़ा वेट करिए, आप लोग बने रहिएगा, मैम अभी वापस आ रही है।
मेरी आवाज आ रही है? ये रितिशा जी। हाँ सॉरी, हाँ नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ जो जो हम लोग को चीजें चाहिए होंगे। हरी चूड़िया, हरी बिंदी, हरी रबर बैंड, हरी चुन्नी या साड़ी, या आप लोग सूट भी दे सकते हो, ठीक है। और मेहंदी, हरी साबुत मूंग 1.25 किलो, 5 रुपया वाला नोट, नहीं तो 20, नहीं तो 500, जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, थोड़ा सा नोट जो है वो वाले हम लोगों को देने हैं। जैसे 5 रुपया वाला जो नोट है वो ग्रीन कलर के है, 20 रुपया वाला भी थोड़ा सा नया वाला जो है ग्रीन कलर के है, 500 भी ग्रीन कलर का ही है लगभग। तो आप जो इच्छा करे वो आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही 500 ही देना है, ये जो आपको मन करे आप दे सकते हो, ठीक है। और ये आपको कहाँ देना है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जाना है एक ट्रांसजेंडर के घर पे, यस, आपको उनके घर पे जाके देना पड़ेगा ये। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने। और टाइम अभी नोट कीजिए, शुक्ल पक्ष को देना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष वेडनेसडे को, बुधवार दिन को। सारा इकट्ठा कीजिएगा, कहीं पे भी एक प्लेट वगैरह ले लिया या एक बैग में ही हो गया, सब कुछ साथ में आपको देने हैं। हो सके तो आप एकदम मॉर्निंग के टाइम में दो, उनका पहला ब्लेसिंग्स लो, ठीक है। जब वो लोग घर में रहते ना, ट्रांसजेंडर चक्के होते हैं ना, उनको दे ये। लेकिन ये ना एक ही विश के लिए करना, है उनके पाँव पकड़ना है। गिफ्ट में आपको वापस एक पॉइंट देता है, तो वो बहुत इसमें कुछ रह गया है क्या? मैम रितिशा जी 5G एक बार ना रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू की वजह से समझ नहीं पाए हैं। हाँ, ये वाला ना फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। जी जी। हरी चूड़िया, हरी बिंदी, हरी रबर बैंड, हरी साड़ी सूट, नहीं तो सूनी, तीनों में से कोई एक भी दे सकते हो आप, ठीक है। मेहंदी, जो हम लगाते हैं मेहंदी, रेड वाला नहीं, आजकल डायरेक्टली रेड वाला आता है कलरिंग वाला, वो नहीं, आपको ग्रीन जो सूखने के बाद रेड होता है वो वाला ही देना है, ठीक है। ये सब इकट्ठा करना है। उसके साथ साथ आपको 5 रुपया वाला नोट, नहीं तो 20 रुपया वाला नोट, नहीं तो 500 रुपया वाला नोट आप लोगों को साथ में लेके जाना है। सब चीजें एक साथ आपको ट्रांसजेंडर के घर पे जाके देना है। ये ऐसा नहीं कि रास्ते पे आपने दे दिया
ये थोड़ा सा आप उनका घर वगैरह ढूंढना, थोड़ा सा घर में जाके, हो सके तो एकदम मॉर्निंग में जाके देना। उनका पहला ब्लेसिंग्स आप लेना। शुक्ल पक्ष को देना है, ये बुधवार दिन को देना है। हो सके तो ईयरली 1 वीक के लिए यूज करो इस रेमेडी को, नहीं तो 6 मंथ में एक बार ही यूज करो। 1% मतलब घर का अगर अलग मेंबर है तो अलग वीक के लिए ये यूज कर सकते हैं, लेकिन 1% ईयरली 1 टाइम यूज करो अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए। पूरा पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ ये करना है आपको। और जो ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हो, उनके फीट को पकड़ना है, उनके पाव को पकड़ना है और अपने मन से वो जो आपको विश है वो बोलना मन में, ठीक है। वो अगर रिटर्न में आपको कॉइन देते हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में कॉइन देते हैं, तो वो कॉइन को अपने पास रखो आप हमेशा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। इससे आपका फॉरेन सेटलमेंट, चाइल्ड बर्थ, घर में कोई भी प्रॉब्लम, मॉनिटरी बेनिफिट के लिए ये रेमेडी आप कर सकते हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो, अभी मैसेज कर दीजिए आप। या किसी का कुछ छूट गया होगा, रह गया है तो आप एक बार पूछ लो। अभी मैसेज कीजिए, बाद में हम लोग वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट वाला रेमेडी जो है वो मनी ब्लॉकेज के लिए है। मनी नहीं आ रहा है, काम कर रहे हो, जितना रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है आपको, जितना मेहनत कर रहे हो आप उसका रिटर्न में कुछ नहीं हो रहा है, आपका मेहनत वेस्ट जा रही है, तो ये आप कर सकते हो। अभी वाला जो रेमेडी मैं बताऊंगी ये आप करोगे, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये नोट कर लो आप, लेकिन ये फॉलो करने हैं, डेली बेसिस में फॉलो करने हैं। अगर मनी प्रॉब्लम या मनी ब्लॉकेज लाइफ में नहीं चाहिए, कभी भी कुछ चीजें, कोई भी चीज हो गया ना, कोई आपको दे रहा है, गिफ्ट अलग हो गया, कोई आपको लिए कुछ कर रहा है या कुछ दे रहा है, कभी भी खाली हाथ मत लेना, उसके लिए कुछ कर देना, अदरवाइज वो कुछ उसको दे देना। कभी भी फ्री में नहीं लेना है कुछ, कुछ भी किसी से भी, ठीक है। उससे क्या होता है, आप धीरे धीरे उसके ऋण में चले जाते हो। इससे आपका धीरे 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 लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको ब्लॉकेज कर देता है। तो इसलिए कभी भी किसी से भी कुछ भी फ्री में मत लेना, ठीक है। और आप लोगों को बॉइल्ड राइस जो है कौवा को खिलाना है। बॉइल्ड राइस, डायरेक्ट बॉइल किया हुआ राइस जो है वो कौवा को खिलाना है, चिड़िया। इससे आपका शनि जी के लिए भी हो जाएगा और आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका आपको फुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ये था हम लोगों का मनी ब्लॉकेज के लिए अभी जो रेमेडी हम लोगों ने बताई। और कपूर आप लोगों को घर में रोज जलाने हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। और इंटेंशन ये जलाते हुए ये इंटेंशन लेना है कि घर में मनी का जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होना चाहिए। ये कोई भी एक पर्सन करेगा फिर भी ये इसका जो यूज है पूरा घर को मिलेगा, लेकिन आपको इंटेंशन जो है वो ब्लॉकेज रिमूव का होना चाहिए। जब आप जलाओगे ना तो आपको मन में सोचना है कि इससे हम लोगों का घर का जो मनी का ब्लॉकेज है ये रिमूव होना चाहिए। एक मॉर्निंग में करो, एक इवनिंग में करो, 2 कपूर, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हो गया, ये सब जो अभी मैं बता रही हूँ ये मनी ब्लॉकेज के लिए है। आप लोगों को गाय को ग्रीन कलर का मतलब कोई भी ग्रास खिलाना है, ग्रीन वेजिटेबल खिलाने हैं बुधवार को, ठीक है। इसमें आपको डे फॉलो करना है, बुधवार, टाइमिंग कोई भी हो सकता है, हाँ। और आप लोगों को मैंने कल को भी एक बताया था कि बर्ड को आप फीड करना,
सुबह को, मतलब आप सुबह बोल रहे हो, मतलब को आप बालकनी में जाके पानी ऑफर करना, उसमें थोड़ा सा दाना भी रख देना, इससे आपका मनी का ब्लॉकेज भी रिमूव होगा। और साथ ही साथ आप डॉग को फीडिंग कर सकते हो, स्ट्रीट डॉग को, इससे आपका सनी जी और ब्लॉकेज भी रिमूव हो गई। लेकिन आप जो काम करते हो ना, उसका इंटेंशन अपने मन में रखना है। जैसे आप डॉग को फीड कर रहे हो, इससे मेरे ब्लॉकेज, मनी रिलेटेड ब्लॉकेज रिमूव होनी चाहिए, ऐसे बोलना नहीं है, मन में आपको सोचना है, उस इंटेंशन के साथ आपको वो काम करनी है। ठीक है, ये हो गया। ये कर लिया आप लोगों ने। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों का रेमेडी है, मनी प्रॉब्लम एंड गरीबी को घर, मतलब थोड़ा सा घर में अगर दरिद्रता आ रही है तो उसको दूर करने के लिए ये प्रॉब्लम का रेमेडी रहेगा। ठीक है, इसका जो कौन डे हो गया, मंडे करनी है आपको। प्लेस हो गया शिव जी का टेम्पल या आपका शिवलिंग पे जाके करना पड़ेगा। टेम्पल पे ही होगा या शिवलिंग पे होगा। आप लोगों को 21 राइस, पूरा मतलब ऐसा फुल राइस, ऐसा टूटा हुआ राइस नहीं, 21 पीस लेनी है आपको। ठीक है, और आप मंदिर में जाओगे खाली पेट। अगर दूर है मंदिर, गाड़ी से जा रहे हो, फिर भी आपको खाली पेट ही जाना है। खाली पेट से जाने हैं घर से। और अब एक एक चावल शिव जी को ऐसे चांद करोगे, ओम नमः शिवाय। एक चावल ऑफर करोगे, ओम नमः शिवाय, ऐसे 21 टाइम आपको करने हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक चावल देना, ओम नमः शिवाय करना। ठीक है, उसके बाद आप आ सकते हो, ये आप करना। और मन में मनी प्रॉब्लम जो है ये रिमूव होनी चाहिए, ये इंटेंशन लेना। घर में बरकत आनी चाहिए, घर का ग्रोथ होना चाहिए, ये इसके लिए आप कर सकते हो ये वाला। ये मंडे मंडे आप लोग रिपीट भी कर सकते हो इस रेमेडी को, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, हर मंडे रिपीट करो। हो सके तो इस रेमेडी को आप अगर ग्रोथ के लिए कर रहे हो तो आप शुक्ल पक्ष को करो। अगर मनी ब्लॉकेज है, नहीं आ रही है बिल्कुल, उस ब्लॉकेज को रिमूव करनी है या उस प्रॉब्लम को खत्म करना है, तो आप कृष्ण पक्ष को करो। घटाने के लिए, अगर प्रॉब्लम को कम करना है कृष्ण पक्ष, अगर ग्रोथ करनी है तो शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा बढ़ता है तो आप उसको, उसका पॉजिटिव साइड बढ़ेगा, जब घटता है तो उसका नेगेटिव साइड कम होगा। ठीक है, कोई भी हम लोगों ये हमेशा कोई भी रेमेडी के लिए ये फॉलो होता है। ये समझ में आ गया सबको? अगर किसी को नहीं आ रहा है या किसी का छूट गया होगा तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हो। ओके, मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ। जो मैंने लास्ट वाला रेमेडी बताया था आप लोगों को, घर से गरीबी दूर, मतलब अगर घर में बहुत दिक्कत हो रही है, गरीबी आ रही है ना, या ग्रोथ नहीं हो रहा है, डाउनफॉल हो रहे हैं, मतलब पहले अच्छा था लेकिन अभी आपका घर में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा मनी रिलेटेड, या ग्रोथ नहीं हो रही है, सेम जगह में स्टक हो गए हैं, तो आप ये कार्य कर सकते हो। शिव जी के टेम्पल पे जाना है या शिवलिंग पे जाना है आप लोगों को। उसमें जाके आपको 21 चावल के, पूरा फुल चावल का दाना लेना है,
21 और शिव जी को ऑफर करना है। एक दाना डालोगे, ओम नमः शिवाय बोलोगे, ऐसे 21 दाना डालना है आपको, ऑफर करना है। फिर 21 टाइम आप ओम नमः शिवाय बोलोगे, ठीक है। खाली पेट जाने हैं आपको घर से। अगर टेम्पल दूर भी है, आप गाड़ी से जा रहे हो किसी भी, तो भी आप घर से खाली पेट ही निकलो और इस रेमेडी को करो। और आपको उस इंटेंशन के साथ करनी है जो इंटेंशन आप लेके जा रहे हो, या जो इंटेंशन के साथ जो फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हो आप, ठीक है। तो अभी सावन महीना चल रहा है, तो अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, अभी भी कुछ टाइम आपका सावन महीना है, अभी भी कर सकते हो आप लोग। अगर मेंटल पीस नहीं हो रहा है, सब कुछ है, फिर भी आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए लाइफ में, खुश नहीं हो आप, ऐसे ऐसे स्ट्रेस रहता है, बहुत स्ट्रेस रहती है, तो आप ये काम कर सकते हो। जो जिसको चाहिए वही पर्सन करना पड़ेगा ये रेमेडी, ठीक है। मंडे को आप फास्ट करो और शिव जी का पूजा करो, हो सके तो टेम्पल पे जाओ, नहीं तो आप घर में भी कर सकते हो। आप पूरा ईयर के लिए भी करते हो तो भी आपका काम करेगा। पूरा ईयर आप पॉजिटिव रहोगे, कोई भी अगर नेगेटिविटी लाइफ में आ रही है तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपका उतना स्ट्रेंथ होगा, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे। सावन के महीने अगर पूरा मंथ आप नहीं कर पा रहे हो फास्टिंग, तो एटलीस्ट मंडे को करो, ठीक है। ये आप कल से स्टार्ट कर सकते हो, कल तो मंडे है। और आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, स्ट्रेंथ के लिए भी और मेंटल पीस के लिए भी, डेली बेसिस पे करो। और स्पेशली सैटरडे को करो, मॉर्निंग एंड इवनिंग। उनका मंत्र अगर कर सकते हो तो मंत्र करो, उच्चारण। इससे आपका शनि का बुरा प्रकोप भी घट जाएगा लाइफ से, ठीक है। हनुमान जी के पूजा करने से हम लोग का शनि जी के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो भी लाइफ से दूर होते हैं। और ये मेंटल पीस के लिए भी होगा, ग्रोथ के लिए भी होगा। और लाइफ में बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, लाइफ का वो हार्ड टाइम आपको मतलब तकलीफ दे रहा है, तो इसके लिए भी ये काम करेगा। ऑफर करो ऑयल। और शनिवार के दिन आप एक जोड़ी जूता, शूज हो गया ना, एंड कंबल जरूरतमंद को दो। इससे आपका पीस ऑफ माइंड भी आएगा और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी लाइफ में। ठीक है। और एक रेमेडी जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, ये सभी कोई कर सकता है, अपना लक को इनहेंस करने के लिए ये कर सकते हो आप लोग। सुबह हम लोगों को सबसे पहले उठ के अपना दोनों हाथों को किस करना है 3 बार। देख के किस करना है, ऐसे आप कर लिया, 3 बार कर लिया, ठीक है। इसको आपको स्टार्ट करना है सैटरडे से, और सैटरडे से ही कंटिन्यू करना है डेली बेसिस पे। लेकिन ये मॉर्निंग में उठ के ही आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपना हाथ ही देखोगे मॉर्निंग उठ के, ऐसे हाथ सुबह उठ गए, हाथ को देखा, ऐसे किस क्या 3 टाइम 3 टाइम रिपीट करना है। और उसके बाद ये आपको सैटरडे से करना है और कंटिन्यू अपने लाइफ में करना है।
मैं बहुत सिंपल रेमेडी इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोग कर पाओ, लेकिन बहुत टफ वाला दे दूंगी फिर ऐसे लिख के रख दोगे, कोई भी नहीं फॉलो कर पाएगा। तो इसलिए इफेक्टिव है, सिंपल है, लेकिन अगर इसको आप फॉलो करते हो देन आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अभी हम लोग पीस ऑफ माइंड हट जाता है ना, इससे आपका पीस ऑफ माइंड के लिए भी होगा, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी होगा, लक भी इनहेंस करेंगे अगर हाथों को हम लोग सुबह उठ के देखते हैं। और लेकिन ये कर रहे हो आप, किसी को मत बोलना, ठीक है? ये कर रहे हो, ये बस आपको करना है डेली बेसिस में, अपना इंटेंशन लेना है कि मेरा लक को इनहेंस करे, मेरा हार्डवर्क में जितना मेहनत कर रही हूँ उसका रिजल्ट मिले मुझे, मेरा पीस ऑफ माइंड रहे, ऐसे इंटेंशन के साथ मन में सोचना है। ओके, मैं एक बार दिखा रही हूँ, एक रिक्वेस्ट आया है, कैसे करेंगे हम लोग, स्लो करेंगे। पहले तो आप ऐसे सुबह उठ के ऐसे हैंड्स को ऐसे कर सकते हो, उनको एनर्जी दे सकते हो, अपने मन में सोचना ऐसे रब करके कि पॉजिटिविटी आए लाइफ में, मेरा लक इनहेंस हो। फिर आपको आंखें खुल के डायरेक्ट अपना हाथों को ऐसे देखना है। सुबह पहले अपना हाथों को देख के उठना है, किसी को नहीं, मतलब अपने हाथों को ऐसे, मैंने आईज ओपन किया, अपना हाथों को देखा, फिर मैंने ऐसे 3 टाइम किस किया अपने हाथों को, ठीक है? यही करना है, बस सिंपल है ये। जब आप हाथों को रब करोगे तब आपका इंटेंशन उसमें बोलना क्या चाहिए आपको, लक इनहेंस होना है, मेरे लाइफ में मैं जो हार्डवर्क कर रही हूँ उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अपने हाथों को पूरा पॉजिटिवली देखना, अच्छे से देखना अपने रेखाओं को, हाथों को, और उसके बाद आप 3 बार अपने हाथों को किस करना। और ये जो आप कर रहे हो सैटरडे से करना है आप लोगों को, और इसको अपने लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। और ये कर रहे हो आप, किसी को नहीं बोलना है, आप कर रहे हो नहीं बोल सकते हो, लेकिन किसी को एडवाइस कर सकते हो, आप करो ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आप कर रहे हो ऐसे, ऐसा है ऐसे मत बोलना, किस पर्पस से कर रहे हो ये मत बोलो। अभी किसी ने मुझे बोला था लोन्स वगैरह के लिए, तो अभी लोन वगैरह है, माइंड में बहुत अशांति आ गई है ना? लोन अगर रहेगा आपके सर पे तो कोई भी मेंटल पीस नहीं रहता है लाइफ में। फिर ये वाला रेमेडी जो है ये लोन के लिए, उधारी के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये टफ है। अगर कर पाओ करो, अगर बहुत, ये तब करो जब जेन्युइनली बहुत, मतलब ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, वो लोन को आप चुका नहीं पा रहे हो। कल को भी एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि लोन के लिए उनका लोन बहुत हो गया है तो उसको नहीं वो चुका पा रहे, तो ये रेमेडी देख लेना आप, ठीक है? ये थोड़ा सा लेकिन टफ है, जो कर पाए वही कीजिए। और 1-2 में रेमेडी उसके साथ में और दे दूंगी। आप लोगों को जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान में कुआं होता है, उधर से पानी लानी है, ठीक है? सैटरडे को। और इसको आपको 6 सैटरडे 6 फॉलो करने हैं, और उस पानी को आपको ऑफर करना है पीपल पेड़ को, पीपल का ट्री हो गया ना, उधर आपको चढ़ाना है, और आपको बोलना है अपना इंटेंशन, किस लिए आप कर रहे हो ये काम, ठीक है? अगर कर पाओ तो ही करो ये, किसी से नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोन नहीं चुका पा रहे हो बिल्कुल भी, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि करना ही है इसको। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का था, इसलिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को, ठीक है? और एक मैं बता रही हूँ, उसके साथ साथ आप ये भी करो, ब्लैक स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं उनको आप चपाती खिलाओ,
थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के उसको आप ब्लैक डॉग को खिलाना सैटरडे को ही, ठीक है। इसको आप करना। और साथ ही साथ अगर ऊपर वाला फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप पहला वाला रेमेडी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप वो चपाती वाला और अभी जो एक बताऊंगी वो वाला करो एटलीस्ट। इससे भी आपका बहुत हद तक जो कर्ज है वो माफ हो जाएंगे, माफ नहीं मतलब दे पाओगे आप। आपको 40 दिन तक हनुमान चालीसा 108 बार डेली पढ़ना है। और आपका इंटेंशन मन में सोचना है लोन के लिए। ये सारा जो है ये मैंने लोन का ही बताया है, ठीक है। हो गया? इसमें किसी को डाउट है? किसी को कुछ इसमें पूछना है? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हो, हनुमान मंत्र कर लेना। चालीसा हो तो अच्छा है अगर कर पाते हैं, नहीं तो आप मंत्र ही उसका जाप कर लीजिएगा। ठीक है। इससे आप बस लोन ही नहीं, बहुत अलग अलग फायदे भी मिलेंगे आपको। ठीक है। कोई भी एक मंत्र आप कर सकते हो। और एक मैं बता रही हूँ, और एक रेमेडी बता देती हूँ, ये लास्ट वाला रहेगा। अभी ये वाला जो हो गया ये मैरिड लाइफ के लिए है। अगर मैरिड लाइफ आप लोगों का अच्छा रखना है हमेशा के लिए, या खुशहाल जिंदगी चाहिए लाइफ में, तो आप ये कर सकते। ये हम लोगों का लास्ट रहेगा, ठीक है। मेरा नेट रुक गया है क्या? मेरी नहीं थी तेजा जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी। आप लोगों को अपने बेडरूम में भगवान जी का कोई भी इमेज नहीं रखना है। कोई कोई होता है ना कि भगवान जी का इमेज रखते हैं अपने बेडरूम में, ऐसा नहीं करना है। अगर रखना ही है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे तो रखो ही मत। चाइल्डलेस कपल के लिए मैंने जो वो ग्रीन वाला आप लोगों को उपाय बताया था वो वाला कर सकते हो। ठीक है। कोई भी भगवान का इमेज मत रखो अपने बेडरूम पे। अगर रखना ही है तो राधा कृष्ण जी का रख सकते हो। मैं बोलती हूँ किसी का भी मत ही रखो बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में आप भगवान जी को मतलब मत रखो, उनका एक सेपरेट अलग स्थान होता है, तो उनको उधर ही रखो आप। और वाइफ जो है वो हमेशा हस्बैंड के लेफ्ट साइड में सोना है, ठीक है। और हो सके तो बेडरूम में लाइट कलर यूज करना, लाइट और लाइट वाला। पिंक कर सकते हो, पिंक वाला जो कलर है वो बेडरूम में यूज करो। लव हमेशा रहता है रिलेशनशिप में। एवरी फ्राइडे एक दूसरे को हो सके तो रोज ऑफर करो।
या कोई भी व्हाइट कलर का फ्लावर आप ऑफर कर सकते हो अपने पार्टनर को। अगर एवरी फ्राइडे नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मंथ में 1 टाइम आप लोग उसको ऑफर कर सकते हो, ठीक है। और गोमती चक्र मिलता है, ठीक है, आप लोग देख लेना है, एक बार सर्च कर लेना, GOMTI, गोमती चक्र। इसको आप सिंदूर में डाल के रखो, इससे हस्बैंड एंड वाइफ का प्यार हमेशा बढ़ेगा। अगर प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो प्रॉब्लम भी घटती जाएगी। ठीक है। और अपने बेडरूम में आप लोग पिंक कलर थोड़ा सा यूज करना। 11 गोमती चक्र। और फ्राइडे को एक दूसरे को कोई भी ज्वेलरी, अगर आप कुछ खरीद के दे रहे हो, गिफ्ट भी कर रहे हो, तो हो सके तो फ्राइडे को आप ज्यादा करो। आप ज्वेलरी ऑफर कर सकते हो, हस्बैंड या वाइफ कोई भी, मैक्सिमम तो हस्बैंड ही करते हैं, ठीक है। या आप लाइट फ्रेग्रेंस के परफ्यूम ऑफर कर सकते हो, एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हो, एक दूसरे को बस करना। इससे आप दोनों का प्यार रहेगा हमेशा, एक लाइफ में एक सुगंध रहेगी। फ्राइडे को करना, आप लोग शुक्ल पक्ष को करो और बेनिफिट मिलेगा अगर प्यार बढ़ाना है लाइफ में। ऐसे कोई भी फ्राइडे कर सकते हो, लेकिन शुक्ल पक्ष ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हेलो। हाँ, आज का इतना ही रहेगा। आज का सेशंस के रिलेटेड किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ मनुष जी, आप हैंड राइज कर रहे हैं। हेलो राधिका जी। हेलो मनोज जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बताइए। जी मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ, मैं एक्चुअली अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, मुझे ध्यान में नहीं था। हाँ जी हाँ जी। मैं एक कोई पुरानी बीमारी हो जो नई निकल रही हो शरीर से, तो उसके लिए मेनली क्या है आपने आपने बताया? कल वाला सेशन आपने अटेंड किया था? नहीं किया, मैं बाहर हाँ थी। ओके, कल वाला सेशन में हम लोगों ने बीमारी के लिए भी उपाय किया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और हो सके तो आप सूर्य जल चढ़ाइए संडे को, इससे आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको ये करना है बहुत अर्ली मॉर्निंग में, जब आपका टाइम देख लीजिए कब है सनराइज, उस हिसाब से आप सनराइज को कीजिए मॉर्निंग के टाइम, ठीक है। इससे आपका बहुत टाइम का हेल्थ से रिकवर करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे बच्चे हैं वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो उनके लिए उसके अलावा और क्या है? वो क्या सनराइज के बच्चे, टाइम उठते नहीं है? बीमारी किसकी है? बेटे की है। ओके, और एक उपाय मैंने बता दिया है कल को, आप एक बार कल वाला अच्छा वीडियो चेक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग इसमें है ना ग्रुप में? हाँ हाँ ग्रुप में दिया हुआ है। मंजू जी, आपको जिस नंबर से लिंक आया है, आप उस पे मैसेज डाल दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दें। ओके जी। ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ जी। कांता जी अनम्यूट कीजिए। दीदी, जो शादी का सामान आप बोले थे वो क्या दुर्गा मंदिर में चढ़ाने का है क्या? हाँ जी दुर्गा मंदिर में चढ़ाना है। अच्छा ठीक है दीदी, उसके लिए पूछ रहे थे। हाँ जी, आप जो आप चढ़ाने जाओगे तब आप अपने मन से उस इंटेंशन को बोलना,
जो चाहिए आपको, जो हाँ। प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताना, अच्छा फिर उस प्रॉब्लम को निवारण अच्छा। कीजिए, ऐसे आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा दीदी, अगर शुक्रवार को कोई गिफ्ट नहीं दे तो मिठाई उठाई भी दे सकते हैं क्या? व्हाइट कलर का मिठाई खिलाओ, अच्छा है। ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को दे सकते हो, बस शुक्र से रिलेटेड गिफ्ट वगैरह मत देना। अगर आपको पॉजिटिविटी बढ़ानी है, ऐसे व्हाइट मिठाई और कपड़े दे सकते हो। अगर आपका शुक्र खराब है जैसा लग रहा है तो आप दो। अगर आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बहुत अच्छा है, लक अच्छा है, तो मत दो, तो आप रिसीव करो। अगर आपका लाइफ में वो नहीं मिल रहा है तो आप दे सकते हो उसको बढ़ाने के लिए। सोनिका जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम, मैंने ना आज पहली बार ज्वाइन करा है। मैं कल घर नहीं थी, नेटवर्क इशू भी हो जाता है। तो मैम मैं ये कहती, वो जो इंटरव्यू वाली रेमेडी थी वो मेरे को चाहिए थी बेटे के लिए, मेरी आज मिस हो गई। ओके, वो तो आज ही हम लोगों ने किया है। हाँ जी मैम। वो आपको रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी क्लास के बाद, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। उसके साथ साथ आपके बेटे को सूर्य जल भी चढ़ाने बोलिए, और सैटरडे को फास्टिंग करने बोलिए। शीतल जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत अच्छी रेमेडीज आपने दी है। और थैंक यू। मतलब इतनी अच्छी दी है कि लाइफ में हम इजीली उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं, और जाने अनजाने हमारी रेमेडीज भी हो जाएगी। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक मैम, यू। जो आपने एक बताया था कि गोमती चक्र को सिंदूर में रखने होंगे, तो वो कितने, 11 गोमती चक्र? 11। 11। और फिर 11 सिंदूर को अप्लाई भी करना है हमें वाइफ को? किसको अप्लाई करना है? आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। वाइफ को। वाइफ को आप रख भी वाइफ को सकते हो, रख सकते हो। खाली रख सकते हैं, बट हम्म लाइफ टाइम पड़ा रहे। अगर अप्लाई करना है ऐसे तो रख ही देना, आप उसको हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हो। मेरी फ्रेंड, उसके हस्बैंड जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रहते, उसको छोड़ के चले गए हैं, तो फिर वो ये कर सकती है? उसको फ्राइडे वाला वो काम करने बोलिए। फ्राइडे को उसके लिए अटैक करना है ना उनको, और उनको लेफ्ट साइड में सोने बोलिए। घर में अगर कोई भी भगवान का फोटो वगैरह बेडरूम में रखे हैं, उसको हटाने बोलिए। ठीक है, थोड़ा सा पिंक कलर का, जैसे पर्दा वगैरह कर्टेन वगैरह हो गए ना, पिंक कलर का यूज करने बोलिए। और घर में उनको कपूर डेली बेसिस में इवनिंग के टाइम में जलाने बोलिए, और 2 कपूर विदाउट जलाया हुआ एक कोने में रखने बोलिए, और जब खत्म हो जाता है फिर उसमें प्लेस करने बोलिए। ये सारे सब कुछ करने बोलिए उनको, ठीक है। जो बेडरूम में रखना कपूर, उसकी कोई डायरेक्शन है? मैं उसको कहीं भी रखूं? नहीं नहीं, कोई भी कॉर्नर पे रख सकते हो आप, ऐसा डायरेक्शन नहीं। बस मैं दो पीस मतलब को। डायरेक्शन वाला रेमेडी इसलिए नहीं बताया, किसी किसी को डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने वो सब अवॉइड ही करके आप लोगों को रेमेडी ये वाला प्रोवाइड किया है। तो भीमसेनी कपूर के तो इक्वल नहीं होते पीसेस, तो 2 पीस में तोड़ के हाथ पे रहते रख दूं? हाँ, वो सूख जाएगा जब आप विदाउट मतलब वो एयर में रख देते हो, वो कपूर अपने आप मेल्ट हो जाते हाँ, हैं वो तो उड़ उस जाता टाइम है। के बाद। हाँ, उसके बाद फिर न्यू कपूर रखना है 2। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। जया जी अनम्यूट कीजिए। मैम है ना, वो जो ग्रुप का लिंक है ना वो यहीं पे सेंड कर दो ना, हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, हमने अभी कर कर देते हैं आपको अभी। ओके जया जी। थैंक यू मैम, अच्छी रेमेडी दी इसमें। नीरज जी। डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। नीरज जी। नीरज जी अनम्यूट कर लीजिए आप। यस मैडम। नमस्ते, सेशन काफी अच्छा था। थैंक यू।
रेमेडीज भी काफी टाइप की हो गई, मैंने अलग अलग सब तरीके का मेरे हिसाब से मैटर कवर हो गया है आज। हाँ जी, सेशन वो काफी अच्छा था। कल को आप लोगों को जो जो टॉपिक बोला था आप लोगों ने, मैं मोस्ट प्रोबेबली वही टॉपिक के ऊपर ज्यादा रेमेडी देने के लिए कोशिश किया आप लोगों को। मैरिज के लिए कल मैंने पूछा था, वो हाँ जी, हाँ जी। वो एक बार थोड़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 36 लौंग प्लस 6 हाँ। कपूर प्लस हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चावल। प्लस थोड़ा सा राइस, हम्म। विथ राइस, हाँ, वो दुर्गा जी के टेम्पल पे डालने का। यस, दुर्गा जी के टेम्पल पे डालने हैं। डालना नहीं, गुरुवार मतलब के दिन। ऑफर करना है, ऑफर करना है। हाँ, मैंने रखने के लिए कि वहां रखना है। हाँ हाँ, उधर आप ऑफर करके आइए और गुरुवार अपना के इंटेंशन बोलिए और जो प्रॉब्लम है वो भी बोलिए, क्या प्रॉब्लम आता है वो भी बोलिए। ठीक है, थैंक यू ठीक है। मैडम, थैंक यू। अच्छा मैडम, मैं एक पूछना चाह रहा था, जैसे हाँ जी, कि पूछिए। अपन हॉरोस्कोप वगैरह तो अभी कुछ देखा नहीं अपन ने, किसी का कुछ नहीं देखा, तो अपन ये चीजें करते हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसके तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अभी जो मैंने रेमेडी दिया है वो बहुत सिंपल सिंपल दिया है, और आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली वो आपका हॉरोस्कोप में भी वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तभी करो आप रेमेडी, अगर नहीं आ रही है तो वो रखो, जिसका आ रहा है उनको आप शेयर करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको वो प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप लोग और जो जिनको आ रहे हैं जो शेयर चीज फील हो रहा है बस इट मीन्स वही करें, तो इट मीन्स वो प्रॉब्लम हॉरोस्कोप में भी है तभी फील हो रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम होगी इसलिए आपको वो दिखेगा ना, हम्म। तभी आप कर सकोगे। प्रॉब्लम नहीं होने से तो, अगर हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम होगा तभी वो प्रॉब्लम लाइफ में आएगी। नहीं तो किसी किसी के तो 16, 17, 18, 20 में ही शादी हो जाते हैं। क्या क्या, ठीक है। नहीं, वो कोई मंगल दोष वगैरह कहते हैं, ऐसे कि मांगलिक है ये है, इस टाइप से भी कुछ कहते हैं, तो उसका इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी। और 2 तारीख को टेरो का वेबिनार भी वो है, आप लोग अटेंड कर सकते हो। टेरो के लिए ऐसे चीजें होंगे, अगर उससे कुछ जानना है तो आप लोग उससे जान सकते हो। ठीक है, ग्रुप थैंक में यू ही मैम। आपको लिंक मिल जाएगा, तो ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मैंने राजश्री जी, टेरो का करती मेनली, प्लस ये रेमेडीज जो में बता रहे हैं ये किसका है? मैंने ये न्यूरोलॉजी रेमेडीज के यहाँ पे हूँ। सारे मॉडलिटी को फॉलो करके ही है, वन मॉडलिटी से नहीं है। अच्छा, वन मॉडलिटी नहीं है। ये सब कर सकते हैं, जिसको जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है वो इंसान इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे कोई भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को, और बहुत सिंपल सिंपल ही रखा है हम लोगों ने। जी, थैंक यू। इसलिए मैंने डायरेक्शन वगैरह वाला यूज ही नहीं किया है, जो आप लोग यूज कर सकते हो डेली बेसिस में वही वाला रेमेडी बस रखा है मैंने। बाकी तो और बहुत सारे रेमेडी के अलग ही एक कोर्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। हेलो। हेलो मैम। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हेलो मैम, मैम डाइवोर्स चल रहा है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज है क्या? तो आपको करनी है कि नहीं करनी है? कि मैं तो रहना चाहती हूँ पर वो नहीं मान रहे। अभी साथ में रहते हो कि आप लोग अलग हो गए हो ऑलरेडी? नहीं, यानी कि सेपरेट है। ओके। कुछ चल रहा है, कोर्ट में शुरू है, 8 साल हो गए। पहले तो आपका देखना पड़ेगा, फिर तो मतलब ऐसे बस रेमेडी से नहीं होगी आपकी। पहले आपका चेक करना पड़ेगा कितना चांसेस है, नहीं है, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वो एक बार चेक करके ही आप फिर वो कर पाओगे।
अगर साथ में ठीक होते है। तो कुछ कुछ रेमेडी आप फॉलो कर लेते इधर से, अगर अब ये साथ में भी नहीं हो तो फिर भी आप वो गोमती चक्र वाला वो फॉलो कर सकते हो, अगर आप अभी भी सिंदूर। हाँ वो वाला हाँ करके हाँ, देखो। तो उससे होगे पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव हाँ रिजल्ट आ जाएंगे, है लेकिन ना? पहले तो हाँ पॉजिटिव तो आते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट क्या है अभी वो भी जानना है ना। अगर उनको एकदम बिल्कुल ही मन हाँ नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है वो भी है, फिर भी अगर उनका आपके लिए थोड़ा भी हाँ, प्यार है, अगर थोड़ा सा अभी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो तो करते हैं। और गोमती करवाया हम्म, आपने बताया। हाँ हेलो जी मैम। वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ मैम, ये थैंक यू। लगभग सभी के क्वेश्चन हो ही गए हैं, तो अभी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। हाँ जी और किसी का क्वेश्चन है? सैमसंग SM करके है A226B, अनम्यूट कीजिए। Thank you, ma'am. हेलो 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 सैमसंग जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ प्लीज सर, रिवर्ट कीजिए। शायद कोई नेटवर्क इशू है, हाँ जी तो वो तो कैरी नहीं है, दे नहीं पाए। तो चलते चलते रितिशा जी एक रेमेडी आप दे दीजिए कि जैसे लोगों के होते हैं पैसे फंस जाते हैं, कोई पैसे नहीं देता है, या फिर कोई पैसे हैं किसी के पास, किसी के गए हुए हैं, या फिर किसी का कोई अमाउंट रखा है किसी के पास वापस नहीं करता, तो उनकी रिकवरी के लिए कोई रेमेडी दे। वो वाला आप फॉलो कर सकते हो। काली हल्दी अपने पूजा घर में आपको रखना है, और अगर आप पैसे रिलेटेड काम के लिए जा रहे हो तो वो काली हल्दी का दर्शन करके जाइए आप लोग, ठीक है, मनी के लिए। अगर उनके पास है तो डेफिनेटली उनका मन में आएगा आपको देने के लिए। और एक है, आप लोग अपने पर्स में सिल्वर का, स्क्वायर सिल्वर का एक प्लेट बना के रखो अपने वॉलेट पे। इससे आपका मनी ब्लॉकेज भी रिमूव होगी, पाने वाला पैसा भी आपके घर में आएगा। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं पे, मनी फ्लो नहीं हो रही है, तो भी आपका पैसा घर में आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है किसी का, अश्विनी जी का मैसेज में आया है, उनको मैं बता रही हूँ। पानी अपने हिसाब से थोड़ा सा लेके आ सकते हो आप, ऐसा नहीं कि कोई क्वांटिटी से आपको फॉलो करनी है। थोड़ा सा पानी आप ला सकते हो, जितना आपको हो रहा है कि इतना लाओ या इतना, पीपल के पेड़ में ऑफर ही करना है आपको, तो थोड़ा सा आप लेके ऑफर कर सकते हो। 6 सैटरडे आपको करनी है, 6 सैटरडे, ठीक है। बाकी कल आप लोगों को ग्रुप में रेमेडी की PDF, जिसमें इनके अलावा भी रेमेडीज होंगी, और रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अभी सबको अनम्यूट कर देते हैं, जो मैम को सब ग्रेटिट्यूड पैक पे कर सकते हैं। सभी को ओम नमः शिवाय। Thank you, ma'am. ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, Namaste, थैंक यू, ma'am. थैंक यू सो मच मैम, सो मच। Thank you so much, थैंक ma'am. यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank you सो so मच much, मैम ma'am. फॉर गिविंग अस कल वाला रिकॉर्ड some सेंड कर amazing दीजिएगा Thank you session so मैम, much. थैंक यू मैम, Thank थैंक you, यू, ma'am. थैंक यू Thank so you. much Thank you, मैम। very, तो very आप thank सभी you. कोई मैम यू 2 आर सो तारीख का अमेजिंग मैम, यू आर सो अमेजिंग मैम, Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच मैम, थैंक यू सो उधर मच। भी आपको डेफिनेटली कुछ सीखने तो जरूर मिलेगा। मैम कल वाला रिकॉर्डिंग आज सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, मिल जाएगा आपको।
मैम वो कब्रिस्तान आज से वाला घर कल पे होगा। लाना है क्या पानी? हाँ जी, कब्रिस्तान से पानी घर पे लाना है क्या? नहीं नहीं पीपल पे नहीं, चढ़ाना? पीपल के पेड़ में डायरेक्ट चढ़ा दो आप, घर में अच्छा, वही मतलब चढ़ाना। डायरेक्ट पीपल में वो पेड़ में चढ़ा कब्रिस्तान ही के। होना चाहिए या शमशान भी हो सकता है? शमशान भी हो सकता है। कुआं, उधर से कुआं से पानी आपको निकाल के डालना है, कुआं का। एक्सक्यूज मी मैम, अभी आपने पर्स में सिल्वर का क्या बोला था? स्क्वायर शेप किसका? में सिल्वर का आपको बनाना है, एक स्क्वायर प्लेट बनाना है। जैसे ये वाला स्क्वायर हो गया ना, छोटा सा आपको ऐसे स्क्वायर का बनाना है, एक सिल्वर का प्लेट, और उसको अपने वॉलेट में रखना है पैसे के पास। ओके इससे आपके लाइफ में अगर मनी जनरेट भी नहीं हुआ है, मनी इनकम नहीं हो रहा है, या आप मनी अर्निंग करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आप रखो। अननेसेसरी खर्च भी नहीं होगा इससे। ओके ठीक है, एक ब्लैक मैजिक हटाने चलिए का मीटिंग रेमेडी एंड बता करते हैं। मैम एक बार यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए। ओके ओके मैजिक हटाने का। ठीक है, आगे भी मिलते हैं हम लोग, आप लोग जुड़े रहो हमारे साथ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय सभी को। जस्ट अ मिनट मैम।